क्या आपने रोमियो 8:28 पुराने नियम का देखा है? पुराने नियम का रोमियो 8:28 मसीह अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ पुराने नियम का रोमी 8:28 है। उत्पत्ति 50 अध्याय, जहाँ यूसुफ उसके भाइयों को बताता है जब उन्होंने माफी मांगी उसको बेच देने के लिए, जब उन्होंने आखिरकार पाया कि यूसुफ फिरौन के बाद है अधिकार में और वे भोजन के लिए उसके पास आते हैं, उत्पत्ति 50:16 वचन, उसके भाई कहते हैं याकूब हमारे पिता ने हमें यह आज्ञा दी तुमसे कहने के लिए, कृपया इन्हें क्षमा कर दे, तेरे भाइयों के अपराध को क्षमा कर, उन्होंने तेरी विषय बुराई की, कृपया उन्हें क्षमा कर, परमेश्वर के दासों को क्षमा कर। और यूसुफ ने कहा डरना नहीं। 19 वचन, रोमियो 8:28, उत्पत्ति 50:20 वचन, तुमने तो बुराई का विचार किया था मेरे खिलाफ, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे। ये एक अद्भुत वचन है। उसके पास बाइबल नहीं थी, उसके पास रोमियो 8:28 नहीं था जिसके विषय में वो कहे, पर क्योंकि उसके पास ये क्षमा करने का रवैया था उन लोगों के प्रति जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की और उसको निकाल देने की कोशिश की, उसके वजह से 13 वर्ष उसने एक गुलाम की तरह काटे, बंदीगृह में काटे। कल्पना कीजिए, ये सब 17 से लेकर वो निकाला जाता है, 30 तक वो गुलाम होता है। और अब जानते हो, इन दुष्ट 10 बड़े भाइयों की वजह से जिन्होंने इतने बुरी तरीके से बर्ताव किया, और वो एक दिन उन्हें देखता है, ना केवल वो उन्हें आशीष देता है, भोजन देता है। ये अद्भुत है। पवित्र आत्मा के बिना, मसीह के जानकारी के बिना वो इस प्रकार का रवैया रख सका। मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, जब आप इन पुराने नियम की कहानियों को पढ़ते हो, हमें सचमुच शर्म से अपने सिर झुकाना है। प्रभु, यहाँ एक व्यक्ति है मसीह के जानकारी के बिना, जिसके पास बाइबल नहीं है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके पास इतना प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला रवैया था किसी के प्रति। उसने मूर्ति की पूजा नहीं की, उसने सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना की। कितना ज़्यादा हमें करना चाहिए। अगर मेरे पास वो रवैया नहीं है, जो लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं उनके प्रति, जो मुझे हानि पहुंचाते हैं, फिर मुझे अपने आप से पूछना है कहीं मैं मूर्ति की तो नहीं आराधना कर रहा और सच्चे जीवित मसीह की नहीं। और ये लागूकरण है, तुम मूर्तियों की आराधना मत करना, इसका देखिए कि कहीं आपके जीवन को लागू होता है कि नहीं। मैं एक और बात कहूंगा, जो परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, वो जब सच्चा परमेश्वर नहीं होता, मैं सोचता हूं परमेश्वर एक पिता है। यूहन्ना इसके पहले अध्याय में लिखा है, सच्चा और जीवित परमेश्वर वो है जो यीशु ने जिसको प्रकट किया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 18 वचन, वहां लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और क्योंकि किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, वे मूर्तियां बनाते हैं। सारे मूर्तियां जो इस संसार में है उन्होंने बनाई है जो परमेश्वर को नहीं देखा है। उन्हें लगता है परमेश्वर ऐसा होगा, वैसे होगा। वो सूर्य की, चंद्र की आराधना करते हैं, प्राणियों की आराधना करते हैं। पर यीशु आया और उसने पिता को प्रकट किया, पिता को समझाया। 18 वचन, उसने हमारे लिए पिता को प्रकट किया है और कहा है परमेश्वर एक पिता है, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। और इसलिए ये सारी मूर्तियां वे बनाते हैं। वे एक ऐसा परमेश्वर बनाता है जो इतना दया नहीं करता, वो इतना कठोर है। यीशु ने कहा नहीं, वो एक पिता है, वो प्रेम करने वाला पिता है। और मैं सोचता हूं कई मसीह जो है, उन्होंने उसको एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पर नहीं देखा है। और अब देख सकते हैं उनका रवैया के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या रवैया है उनका। ये पृथ्वी के जो पिता होते हैं वे भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पर जब हम परमेश्वर को एक पिता के तौर पर जानेंगे, वो हमारे पूरे रवैये को बदल देता है लोगों के प्रति। परमेश्वर बहुत दयावान है, वो क्षमा करता है, वो धीरज रखता है, सारे उसमें गुण है पिता के। वो अनुशासित भी करता है। वो अपने बच्चों से इतना प्रेम नहीं करता कि वो उनको भटकने देगा। एक पिता जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करता है, उनको भटकने देगा और जो कुछ मांगते वो देगा। उसने परमेश्वर को पिता की ओर पर नहीं देखा। पिता हमको वो नहीं देता जो हमें चाहिए।
कोई भी पिता जो अपने बच्चों को सब कुछ खरीद कर देता है जो वे मांगते हैं, उसने परमेश्वर को देखा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को वो नहीं देता जो वो मांगते हैं, वो वही देता है जो उनके लिए अच्छा है और सही समय पर। यीशु ने पिता को प्रकट किया और हमें आवश्यकता है अपने आप को पूछने की कि कहीं हमने परमेश्वर को एक पिता के तौर पर देखा है या नहीं, जो हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल करता है। क्या हमें लगता है कि परमेश्वर हमें हमेशा हम पर क्रोध से देख रहा है, वो हर बार मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ? वो कैसे मुझसे प्रेम पर से देखेगा जब मैं खुद अपने आप में इतनी खामियां देखता हूँ? वो 101 दूसरी गलत बातें देखता होगा। ये अद्भुत बात है। इसीलिए यीशु को कई बार कहानियों का इस्तेमाल करना पड़ा परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए। मुझे लगता है हमें से कईयों को बार बार उड़ाऊ पुत्र की कहानी देखनी चाहिए। लूका 15 में वो चित्र जो हमारे पास पीछे है, ये बिल्कुल सच्चा चित्र है परमेश्वर का, और मेरा विश्वास है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मसीहों के लिए कि वो परमेश्वर का चित्र हमारे सामने हम रखें। उड़ाऊ पुत्र जिसने अपना जीवन खराब कर दिया था, परमेश्वर अपने पिता का नाम उसने खराब कर दिया, अपने पिता की संपत्ति लेकर उड़ा दी पूरी की पूरी, और फिर वो वापस आता है। और ये चित्र है जो यीशु ने किया पिता का। लूका 15 वो उठकर 20 वचन, उस दूर के देश से वो अपने पिता के पास आया। और अब सुने, जब ये लड़का काफी दूर था उसके पिता ने उसे देखा। ये कैसे संभव है? क्या आपने कल्पना की है? क्या आप रुकते हो ऐसे वचन के पास आकर कि कैसे पिता ने उसको देख लिया दूर से, बहुत बहुत दूर, वो सड़क के अंत पे शायद 1 किलोमीटर वो दूर होगा। क्या उसने टेलीग्राम भेजा था उस उड़ाऊ पुत्र ने? नहीं, कोई संदेशा नहीं था कि मैं आने वाला हूं। पिता कैसे जान गया कि वो आ गया है? मैं आपको बताता हूं। मैं सोचता हूं कि पिता हर दिन खिड़की से देखता था, हर थोड़े समय में, मेरा बेटा कब वापस आएगा, मेरा बेटा कब वापस आएगा। वही चित्र है मेरे मन में मेरे स्वर्गीय पिता का। अगर आप कहीं फिसल कर गिर गए हो, दूर हो गए हो, और उसके नाम को आपने बुरा किया है और अपने जीवन में कुछ गलत किया है, बिगाड़ दिया है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको कैसे देखता है। जिसने अपना जीवन बिगाड़ कर रखा है वो इंतजार कर रहा है हर दिन ये देखने के लिए कि आप कब वापस आओगे। और जब वो आपको देखता है थोड़ा भी मुड़ते हुए और उसके पास आते हुए, थोड़ी भी अगर आपके अंदर इच्छा है कि प्रभु मैं माफ़ी चाहता हूं जो मैंने किया, आपने मन फिराया है, यहां लिखा है कि वो भाग कर आया, दौड़ कर आया। ये इकलौती जगह है पूरे बाइबल में जहां पढ़ते हो कि परमेश्वर दौड़ता है। वो किसके लिए दौड़ रहा है? वो अपने एक धर्मी पूर्ण हृदय बेटे के लिए नहीं दौड़ रहा जिसने सब कुछ सही किया है जीवन में। वो तो हम समझ सकते थे अगर परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जाता तो वो जाता है, पर वो यहां दौड़ रहा है एक ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए जिसने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया, जिसने अपना पैसा उड़ा दिया है, सब कुछ गलत किया है, जो कुछ संभव है वो गलत उसने किया। और वो निकलते वक्त कहता था पुत्र कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये उसके लिए परमेश्वर दौड़ रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप ईमानदारी से विश्वास करते हो? क्या ये परमेश्वर है जिसकी आप आराधना करते हो, या आप एक मूर्ति की आराधना कर रहे हो? एक मूर्ति जो हमेशा आपसे नाराज हो, थोड़ा भी आप फिसल जाओ वो आप पर कूद पड़ेगा। वो एक मूर्ति है मेरे भाई, वो एक मूर्ति है। वो परमेश्वर यीशु नहीं है। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, एक ऐसा पिता जो दौड़ता है हमारा स्वागत करने के लिए, एक पिता जो कभी आपको नर्क नहीं जाने देखना चाहता, एक पिता आपके पृथ्वी के जीवन को बिगाड़ते हुए नहीं देखना चाहता, उन चीज़ों की खोज में जो आपको आशीषित नहीं करेगा। और जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आता है और बेटा जो है उसने एक स्पीच लिख कर रखी है, वो क्या कहने वाला है, उसने एक स्पीच लिख कर रखी थी और उसका 18 वचन में स्पीच था, मैं अपने पिता से कहूँगा पिता मैंने स्वर्ग के विरोध में, पहली बात, दूसरी बात उसके सारे पॉइंट्स उसने लिखे, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, दूसरी बात, तीसरी बात मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र रहूं, चौथा मुझे अपना एक मजदूर बना दे। उसने स्पीच लिखी है और वह पिता के पास आता है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप की, मैंने तेरे खिलाफ पाप की और मैं पुत्र नहीं हूं, तेरे योग्य पुत्र नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और परमेश्वर कहता है रुक जाओ,
सोच कर देखिए, परमेश्वर उसको रोक रहा है। परमेश्वर कहता है मैं खुश हूं तू वापस आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तूने क्या किया, तूने अपने जीवन को बिगाड़ा, मैं तुझे सबसे अच्छा वस्त्र देना चाहता हूं। जल्दी सबसे अच्छा वस्त्र निकालो, 22 वचन, और उस पर पहना दो, और एक अंगूठी उसके हाथ में, और पाँव में जूतियां पहनो। मुझे लगता है कि उस पिता के हाथ में अंगूठी थी। मैं सोचता हूँ, और उसका एक और बेटा था, एक बड़ा पुत्र, और उसने उस अंगूठी को उसे नहीं दिया। सोच कर देखिए, उसने रखी इस जवान बेटे को देने के लिए, और उसने कहा आइए हम जश्न मनाएंगे। तुरंत वो वहां गया एक सेवक होने के लिए, और उसको मुख्य व्यक्ति बना दिया गया घर का। अब जो बड़ा पुत्र था, हम उसके विषय में भी पढ़ते हैं, वो वहां है और वो बहुत विचलित था कि पिता इस पापी को देख रहा है। ये दो अलग अलग रवैये हैं। बड़ा बेटा जो है उसने एक मूर्ति की आराधना की। ये एक चित्र है एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत ही कठोर है। तुम कैसे इस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हो, ये कितना दुष्ट व्यक्ति है। वो वैश्याओं के साथ जिया है, और जब वो वापस आता है तुम जश्न मनाते हो। आने के बाद भी क्या अच्छाई की है, वो अभी तो आया, आज ही तो आया वो। और वो जो बड़ा बेटा था उसका रवैया ये दिखाता है, मसीहों का रवैया, जिन्होंने पिता को नहीं देखा, जिसके विषय में यीशु ने कहा। कभी कभी हम इन अध्यायों को इतने जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हम देख नहीं पाते कि परमेश्वर वास्तविकता में कैसा है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिता को समझ लीजिए जिसको यीशु ने प्रकट किया। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। हम में से कई ये विश्वास करता है कि आपके पास अनंत जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन क्या है। यूहन्ना 17 3 वचन, ये अनंत जीवन है। मैं अपने शब्दों में इसे कहना चाहूंगा कि तुम एक मूर्ति की आराधना न करो, पर तुम इकलौते सच्चे परमेश्वर को जानो, जिसको यीशु ने प्रकट किया है, जिसको उसने भेजा था। अगर आपने सच्चे परमेश्वर को नहीं देखा जिसको यीशु ने प्रकट किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस डिनोमिनेशन से हो, आप एक मूर्ति की आराधना कर रहे हो। एक ऐसा परमेश्वर जो वो नहीं जिसको यीशु ने प्रकट किया। यीशु ने कहा अगर तुम दुष्ट होकर भी, दुष्ट पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें केवल भली वस्तुएं देगा जो उससे मांगते हैं। क्या आपके बच्चों को चिंता करनी पड़ती है खाने की? यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, तुम्हारा पिता उन्हें खिलाता है। उसको चिंता है कहीं एक चिड़िया गिरकर मर नहीं जाती। क्या आप एक ऐसे पिता में विश्वास करते हो जो एक चिड़िया को भी भूमि पर पड़कर मरते हुए देखता है? क्या आप विश्वास करते हो एक ऐसे परमेश्वर में जो एक पिता है जिसने आपके सिर के बाल गिन रखे हैं? यही तो यीशु ने कहा। हम ये सारे वचन भूल जाते हैं और उसका परिणाम यह होता है हम एक ऐसे परमेश्वर के विषय में सोचते हैं जो बहुत कठोर है। क्या आप जानते हो परिणाम क्या है? हम दूसरों पर कठोर होते हैं। हम उस बड़े पुत्र जैसे बन जाते हैं कलीसिया के दूसरे भाई बहनों के प्रति। जब हम कुछ उनमें गलत देखते हैं, आप आपके पति में कुछ गलत देखते हो, पत्नी में, और अब बिल्कुल उस बड़े बेटे जैसे बनते हो। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेम से, आप एक मूर्ति की आराधना कर रहे हो, उससे दूर हो जाओ और कहिए, एक प्रार्थना कीजिए आज, जैसे आप बाइबल को वापस पढ़ते हो, सुसमाचारों को वापस पढ़ो। मुझे सुसमाचार मैं बहुत पढ़ता हूं आजकल, 4 सुसमाचार, और कहिए प्रभु यीशु कृपया मुझे दिखाइए स्पष्टता से वो परमेश्वर जिसको आपने प्रकट किया, एक प्रेम करने वाले पिता के तौर पर, जो कहता है यशायाह 39:15 में, क्या एक माँ अपने दूध छुड़ाए हुए बच्चे को भूल सकती है? शायद वे भूल जाए, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आमीन।